बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग को अंतिम विदाई देने रविवार को चेन्नई पहुंची। उन्होंने के आर्मस्ट्रांग की हत्या के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की और प्रदेश सरकार से अपील की हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। 5 जुलाई को के आर्मस्ट्रांग की पेरम्बूर के सेम्बियान में उनके घर के नजदीक अनजान हमलावरों ने हत्या कर दी थी। आर्मस्ट्रांग अनुसूचित जाति की राजनीति में ग्राउंड लेवल से उठे और बीएसपी के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी पहचान बनाई। आर्मस्ट्रांग की रुचि बचपन से ही मुक्केबाजी और व्यायाम में थी। स्कूल के दिनों से ही राजनीति में भी उनकी रुचि होने लगी। आर्मस्ट्रांग शुरू में पूर्व विधायक पी रंगनाथन के करीबी थे। साल 2000 तक वह पुवई मूर्ति की अध्यक्षता वाली प्राची भारतम पार्टी में शामिल हो गए थे। इस बीच उन्होंने तिरुपति में मौजूद श्री वेंगेश्वर लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई भी पूरी की। 2002 में पुवई मूर्ति की मौत के बाद आर्मस्ट्रांग ने प्राची भारतम पार्टी छोड़ दी और आम्बेडकर दलित फाउंडेशन नाम से एक अलग संगठन शुरू किया। 2006 में चेन्नई नगर निगम चुनाव में उन्होंने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में वार्ड 99 से हाथी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीता। उस दौर में इदुम्बन नाम के एक नेता बीएसपी में सक्रिय थे। वो चेन्नई में एक शिपिंग कॉरपोरेशन में काम करते थे। हाथी के चुनाव चिन्ह के साथ बतौर स्वतंत्र उम्मीदवार आर्मस्ट्रांग की जीत की जानकारी मिलने के बाद इदुम्बन और कुछ अन्य लोगों ने आर्मस्ट्रांग से मुलाकात की। उन्होंने उनसे बीएसपी में शामिल होने की गुजारिश कि सुरेश माने जो उस समय बीएसपी के समन्वयक हुआ करते थे, उन्होंने आर्मस्ट्रांग को पार्टी में शामिल होने के लिए कहा। आर्मस्ट्रांग के बीएसपी में शामिल होने के बाद साल 2007 में उन्हें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। साल 2012 जब सेल्वा पेरुंतगई ने पार्टी छोड़ी, सुरेश माने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और समन्वयक हुआ करते थे। उन्होंने आर्मस्ट्रांग को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया। सेल्वा पेरुंतगई बीएसपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। आर्मस्ट्रांग को करीब से जानने वाले रजनीकांत कहते हैं, आर्मस्ट्रांग ने पेरम्बूर और आसपास के इलाकों के वंचितों की मदद के लिए बहुत कुछ किया है। अगर डॉक्टर आम्बेडकर लॉ कॉलेज के वंचित छात्रों के लिए कोई समस्या होती तो वह उसे हल करते। उन्होंने कई गरीब छात्रों की फीस भरने जैसे काम भी किए हैं। वो कहते हैं, आर्मस्ट्रांग ने आम्बेडकर के लगभग सभी लेख पढ़े थे। अगर कोई उनसे मिलने जाता तो वह आम्बेडकर के लेखन पर उसके साथ बात करते और टिप्पणियां करते।